उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा। आज आखिरी दिन सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता आज कई जगह पर चुनावी सभाएं करेंगे और रैलियां करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत प्रचार अभियान में अभी तक झोंकी है और आज आखिरी दिन भी उसके भी स्टार प्रचारक पर खुद अखिलेश यादव भी बड़ी आमसभा कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती भी अब प्रचार अभियान में सक्रिय हो गई हैं। हालांकि शुरू में वे उनका जो बीएसपी का प्रचार अभियान था वो काफ़ी ढीला ढाला रहा, लेकिन अब तो मायावती भी चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनकी बात करें तो इन पर त्रिकोणीय मुकाबला है और भी छोटे छोटे दल इसमें मैदान में हैं, लेकिन मेन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के बीच है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि ये पार्टी ने कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन इस बार मायावती ने अपनी रणनीति बदलते हुए सभी 9 सीटों पर अपनी उम्मीद खड़े की है। जाति समीकरण की बात करें तो मायावती ने जाति समीकरणों का बेहद अच्छे से ध्यान रखा है। 9 सीटों में से 2 सीटों पर उन्होंने आपके मुस्लिम वोटों को खड़ा किया है, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, और भी जो जातियां जहां पर प्रभावी हैं उनको टिकट दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि मायावती किसका खेल बिगाड़ेंगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश के पिछले देखें तो वहां पर एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। इसलिए सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं। ये बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका वोट बैंक फिक्स है, खास तौर से दलित वोट बैंक। तो अब अगर हम बात करें कि बहुजन समाज पार्टी की किसका खेल बिगाड़ेगी, तो वो सीधा स्पष्ट है कि वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी। क्यों? समाजवादी पार्टी ने अभी तक जो अपने लिए एक सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण बनाया था, उसमें मुस्लिम, दलित, यादव ये उनकी प्रमुख वोट जातियां थी जो उनकी इस समीकरण में फिट बैठती हैं। लेकिन मायावती के चुनाव मैदान में उतरने से दलित वोट बैंक, जो कि मायावती जिसकी सबसे बड़ी नेता हैं दलितों की, वो उनके साथ जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट सभी के सभी पूरा समाजवादी पार्टी को मिलता है, कम ही सही, लेकिन मुस्लिम वोट भी कुछ तादाद में बीएसपी को मिलता है। लोकसभा चुनाव में जाटा वोट भी जो कि वो अखिलेश यादव और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने संविधान खतरे में होने के नारे लगा रहे थे और संविधान की बुक लेकर घूम रहे थे कि भाजपा की अगर 400 सीटें आ गई तो अम्बेडकर का बनाया संविधान खत्म कर देगी है और संविधान बदल देगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि जो जाटा वोट बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो अखिलेश यादव के साथ लोकसभा चुनाव में चला गया था। अखिलेश यादव और उनके जो रणनीतिकार है वो भी यही मान कर चल रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मायावती इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, है ना, और वो सभी 9 सीटों पर उन्होंने जाति समीकरण भी बहुत अच्छे से बिठाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी का सीधा नुकसान मायावती करेंगी, ये तय है। अगर दलित वोट बैंक मायावती के पास चला गया और मुस्लिम वोट भी कुछ जो मायावती के पास गया, तो फिर अखिलेश यादव का इस चुनाव में बैंड बजना लगभग तय है। अखिलेश यादव के लिए मुसीबत सिर्फ मायावती ही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वो भी धीरे धीरे दलितों में वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर रही है ना, और वो ओवैसी की पार्टी के साथ में उनका कहीं कहीं पर गठबंधन भी है। तो ऐसे में मायावती दलित वोट बैंक काटती हैं
कुछ तादाद में चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, उनकी पार्टी आज़ाद सीमा पार्टी दलित और मुस्लिम वोट काटेगी। तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तय है। इसलिए मायावती के चुनाव में उतरना अखिलेश यादव के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनका जो समीकरण था मुस्लिम दलित यादव का, उसमें मायावती सेन जरूर लगाएंगे। हालांकि अभी ये तो 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता पड़ेगा कि मायावती ने किसको नुकसान पहुंचाया और कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन अभी तक जो आपकी जानकारी है या जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उसमें तो यही लग रहा है कि मायावती की वोट, दलित वोट बैंक जा रहा है और कुछ मुस्लिम वोट भी मायावती की ओर जा रहा है। तो ये अखिलेश यादव के लिए चिंताजनक